विषय कंप्यूटर साइंस में थिंकिंग कैसे काम करती है। कंप्यूटर साइंस सुनते ही अधिकतर लोगों के दिमाग में कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर स्क्रीन आ जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कंप्यूटर साइंस की सबसे महत्वपूर्ण चीज कोडिंग नहीं, बल्कि सोचने का तरीका यानी थिंकिंग प्रोसेस होती है। आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर साइंस में सोच कैसे काम करती है और यह सोच इतनी जरूरी क्यों है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोचता। कंप्यूटर वही करता है जो हम उसे बताते हैं। इसलिए कंप्यूटर साइंस में सबसे पहला काम होता है समस्या को सही तरीके से समझना। कोई भी समस्या हो, उसे सीधे हल करने की कोशिश नहीं की जाती। पहले उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। इसे कंप्यूटर साइंस में डिकम्पोजिशन कहा जाता है। मान लीजिए आपको एक मोबाइल ऐप बनानी है, तो आप सीधे कोड लिखना शुरू नहीं करेंगे। आप पहले सोचेंगे, ऐप क्या काम करेगी, यूजर क्या करेगा, कौन सा डेटा आएगा और अंत में आउटपुट क्या होगा। यही सोच कंप्यूटर साइंस थिंकिंग की शुरुआत होती है। अब अगला चरण आता है स्टेप बाय स्टेप सोचना। कंप्यूटर को एक भी स्टेप अपने आप नहीं समझ आता। हर काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बताना पड़ता है। जैसे अगर चाय बनानी हो, तो हम ये नहीं कहते चाय बना दो। हम कहते हैं पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, उबालो और फिर कप में डालो। यही प्रक्रिया कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम कहलाती है। एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी काम को करने की स्पष्ट और क्रमबद्ध विधि। जो व्यक्ति अच्छा एल्गोरिदम बनाना सीख लेता है, वह किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में आसानी से कोड लिख सकता है। अब बात करते हैं लॉजिक की। लॉजिक का मतलब होता है सही और गलत में फर्क करना और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना। जैसे अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाओ, अगर नहीं हो रही तो छाते की जरूरत नहीं। कंप्यूटर साइंस में इसी को कंडीशन कहा जाता है। हर प्रोग्राम इन्हीं शर्तों पर काम करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। कंप्यूटर साइंस में कोडिंग सीखना आसान है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग समय के साथ विकसित होती है। जो छात्र लॉजिकल तरीके से सोचना सीख लेता है, वह नई नई टेक्नोलॉजी से डरता नहीं है। अब सवाल आता है, कंप्यूटर साइंस की थिंकिंग कैसे बेहतर बनाई जाए। सबसे पहला तरीका है समस्याओं को लिखकर सोचना। दिमाग में रखने के बजाय कागज पर लिखिए कि समस्या क्या है और उसे हल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए। दूसरा तरीका है रियल लाइफ उदाहरणों से सीखना, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, लिफ्ट का सिस्टम या एटीएम मशीन। ये सभी कंप्यूटर साइंस थिंकिंग के बेहतरीन उदाहरण हैं। तीसरा तरीका है गलतियों से सीखना। कंप्यूटर साइंस में गलती करना बुरी बात नहीं है, बल्कि हर गलती नई सोच विकसित करती है। हर बार जब कोई प्रोग्राम गलत आउटपुट देता है, तो हम सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई। यही सोच आपको बेहतर बनाती है। अंत में यह समझ लीजिए कि कंप्यूटर साइंस सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है। जो व्यक्ति समस्या को समझना, उसे तोड़ना और समाधान ढूंढना सीख लेता है, वह सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी सफल होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोडिंग से पहले थिंकिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉजिक मजबूत होगा तो कोड अपने आप आसान हो जाएगा।